दोस्तों आपके सामने मैं जो इमेज दिख रही है, जो आपके सामने इमेज दिख रही है वो है फैज़ अहमद फैज़ की, जिन्होंने एक गज़ल लिखी थी, काफ़ी प्रसिद्ध गज़ल थी। मतलब इस गज़ल ने ऐसा काम किया कि ज़ियाउल हक सरकार ने फैज़ अहमद फैज़ पे पाबंदियाँ लगा दी, उनको देश से निकाल दिया, नज़रबंद रखा कुछ टाइम तक, फिर देश से निकाल दिया। तो जब ज़ियाउल हक पाकिस्तान में शासन कर रहे थे, तो ज़ियाउल हक ने इस नज़्म को, इस गज़ल को गाने से, सुनने से, हर तरफ से इसको बैन कर दिया था। तो ये गज़ल फिर से चर्चाओं में आई जब 2019 में CANRC जो बिल था, उसके विरोध में लोग इकट्ठा हुए दिल्ली में। तो उन लोगों ने इस नज़्म को गाया और ये नज़्म रातों रात फिर से वहीं अपनी ऊंचाई पे, जहाँ मतलब नज़्म का अपने असली भाव पे लोगों के दिलों में राज करने लगी। और फैज़ अहमद फैज़ के ये शब्द किसी का मतलब ऐसा नहीं है कि किसी देश विरोधी बात, जिस तरह से काफ़ी संगठनों ने कहा ये देश विरोधी है, लेकिन ये एक ऐसे शासक के लिए लिखा गया है जो किसी की सुनना नहीं चाह रहा है। मतलब अगर हम कह रहे हैं कि शासक के लिए हम कुछ प्रार्थना लेके आए हैं, तो नहीं सुनना चाह रहा है। तो आप इसके अर्थ को समझ सकते हैं कि उन्होंने ऐसा कोई, मतलब अगर आप इस कविता को कहीं गा रहे हो तो कोई ये नहीं कह सकता है कि आप देश विरोधी बातें कर रहे हैं। हम सत्ता विरोधी बातें बोल सकते हैं कि जो सरकार है, जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, अगर वो लोग, जैसे पाकिस्तान में ज़ियाउल हक थे तो वो एक तानाशाह थे, तो वहाँ ऐसा था कि उनके विरोध में बोलने वाले की आवाज़ दबा दी जाती थी। कुछ थोड़ा बहुत ऐसा नहीं है कि भारत में ऐसा है, लेकिन भारत में कुछ अंधभक्त लोग हैं जो, अगर बीजेपी के खिलाफ आप कुछ बोल देते हो तो वो अंधभक्त लोग आपका जीना हराम कर देते हैं। इस टाइप की स्थिति थी। और NRC CA के आंदोलन के टाइम, NRC CA का विरोध हो रहा था, उस आंदोलन के टाइम अगर इस नज़्म ने अपना नज़्म मतलब फेमस हुई, तो उसका कारण यही था कि लोगों ने इस भावना को फिर से अपने अंदर जागृत किया कि नहीं, हम विरोध करेंगे। और हम विरोध विचार का करेंगे, व्यक्ति के विरोध वाली बात नहीं है इसमें। इसमें विरोध है विचार का। मतलब वो एक ऐसा विचार जो आप जो किसी को दबाने की कोशिश करता हो, तो उस विचार का विरोध करने के लिए फैज़ अहमद फैज़ की कुछ इस तरह से है। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन जिसका वादा है, जो लोहे अजल में लिखा है, जब जुल्म और सितम के कोहे गरा रुई की तरह उड़ जाएंगे हम महकूमों के पाँव तले, जब ये धरती धड़ धड़ धड़केगी। ओ अहले और अहल ए हकम के सर ऊपर जब बिजली कड़कड़ कड़केगी, जब अर्ज ए खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे हम अहल ए सफ़ा मरदूदे हरम, हम अहले सफ़ा मरदूदे हरम, मनशद पे बिठाए जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, हम देखेंगे। तो इस गज़ल में ऐसा कुछ भी नहीं था जो किसी धर्म के विरोध में हो। इस गज़ल में ये था कि जो शासक अत्यधिक घमंडी हो जाता है, जो जनता की नहीं सुनता है, तो ईश्वर की कृपा से, और जो हम लोग हैं, जो हम जनता जनार्दन है, तो हमारे कदमों से, कि हमारे कदमों के चलने से, जब हम सब लोग इकट्ठा होके एक होके चलेंगे तो धरती धड़ धड़ धड़केगी। तो जो ये शासक हैं उनके सर के ऊपर बिजली कड़केगी और इनके ताज गिरेंगे, इनकी सरकारें गिरेंगी। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि ये किसी धर्म के विरोध में हो, या लोग ये कहें कि इसमें खुदा का जिक्र है। खुदा तो ईश्वर के लिए है, और उर्दू में लिखा है, मुस्लिम ने लिखा है तो खुदा ही लिखेंगे।